Hello everyone, welcome back to my channel. Here the story is the Jamun tree. It is a story of a lovely house where Ricky, Jonak, Monpi and Tinky lived. And in the backyard there was stood a lovely जामुन ट्री। ये स्टोरी जो है एक घर है जिसके पीछे में एक जामुन का पेड़ है, उसके बारे में बताया गया है। इट वॉज टॉल एंड स्टेटली ट्री विथ डार्क ग्रीन लीव्स। ये बड़ा सा पेड़ है और जिसकी पत्तियां गहरी हरी रंग की है। ट्विडलिंग ब्रांचेस एंड क्लाउड इनटू द स्काई। इसके जो ब्रांचेस है वो आसमान को जैसे मानो वो होल्ड किए हुए हैं। जामुन ट्री वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। जामुन ट्री जो है बच्चों के खुशी का कारण भी है। दे लव टू क्लाइंब इट्स नॉटी gnarled branches एंड प्ले हाइड एंड सीक अमॉन्ग द foliages। बच्चे जो है इस पेड़ पे चढ़ते हैं, उसके जो नॉटी फुल ऑफ नॉट्स, उसके जो ब्रांचेज है, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज है, उस पर खेलते हैं और हाइड एंड सीक लुका छिपी का खेल वो पत्तों के बीच छिप के खेलते हैं। ड्यूरिंग द sweltering summer month, hot and tired after playing in the backyard, children took rest under its welcome seat। जब बहुत ही गर्मी पड़ती है, जब गर्मी के दिनों में जब एक एक्सट्रीमली हीट होता है तो उस समय बच्चे जब खेल के थक जाते हैं तो क्या करते हैं, वो पीछे घर के पीछे जो जामुन का पेड़ है वहाँ जाके वो उसकी छाँव के उसके सिर के नीचे वो आराम करते हैं। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री ripen। एट फर्स्ट these appeared in teeny unripe green cluster which gradually swelled into juicy purple colored fruits। Branches of the tree drooped with the weight of their luscious burden। Their greatest joy was to eat the ripe jamun while sitting on a long sturdy branches of the tree। Tree bore so much fruit that children from the neighborhood trooped into and ate as many jamun as they could। The backyard always resounded with the shrill cries of happy children। जब गर्मी के दिनों में समर में जो फल होते हैं जामुन के वो पक जाते हैं। पहले तो ये छोटे छोटे गुच्छे में हरे रंग के क्लस्टर में वो दिखते हैं जो धीरे धीरे स्वेल कर जाते हैं इनटू जूसी रसदार पर्पल कलर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ब्रांचेज जो है वो उस जामुन के पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो इन फलों के बोझ से, उनके वेट से ये झुक जाती है। ये जूसी फ्रूट्स के बाहर से वो झुक जाती है। और उन बच्चों के जॉय का जो कारण होता है वो एक ये भी होता है कि वो पके पके जो जूसी फ्रूट होते हुए जामुन के पेड़ पे बैठ के वो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। द ट्री वो सो मच फ्रूट्स। यहाँ पे क्या है कि पेड़ में इतने सारे फ्रूट्स आते हैं कि बच्चे तो खाते हैं, उनके आस पड़ोस के बच्चे भी वहाँ आते हैं और पेड़ पे जितना उनका मन होता है पेड़ पे बैठ के वो जामुन जो है खाते हैं। बैकवर्ड जो है वो हमेशा उन बच्चों के शोर शराबा कोलाहल से गूंजते रहता है। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन इन्वाइटेड अदर विजिटर टू। यहाँ पे क्या राइटर बोल रहा है कि वो जामुन का पेड़ जो है, जामुन में जो सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन की जो मिठास है वो दूसरे विजिटर को भी इन्वाइट करता है। जैसे अ पेयर ऑफ स्क्वेरल्स हु लिव्ड इन नियर बाई बैम्बू ग्रोव। वो बांस के जड़ में क्या आता है, स्क्वेरल जो है उसका घर है, वो वहाँ पे आता है और वो जो फ्रूट्स है उसको कुतर कुतर के खाता है, जो ज़मीन पे पड़े हुए फल है उसको खाता है। दर्जनों जो ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल जो है हम उस पेड़ के चारों तरफ वो मंडराते रहते हैं। और जो नेक्टर होता है, उन फूलों पे जो नेक्टर होता है वो उसको सक करते। हनी भी वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती है हर समय उस हवा में एक बजिंग साउंड, जो मधुमक्खी की एक आवाज़ होती है वो निकालता है, वो हर समय गूंजते रहता है क्योंकि मधुमक्खियाँ जो है वो हर समय अपने आप को उस बजिंग साउंड में बिजी रखती है। चींटियाँ हैं वो भी वहाँ आती है जामुन के पेड़ के। चींटी की
जो क्या होता है वो मार्च एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो मार्च करता है और कैरी ऑफ द फ्रूट विच हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पे जो गिरे हुए फल होते हैं उसको वो कैरी करता है। चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है घंटों उस चींटियों की जो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, उनकी डिसिप्लिन जो होती है, किस तरीके से चींटियाँ जो है एक लाइन में मार्च करती है, उसको देखते हैं, उस पर वो आश्चर्य फील करते, वॉन्डर करते, दे वॉन्डर, मार्ब मीन्स वॉन्डर एट द डिसिप्लिन विथ विच दे दीज हार्डी लिटिल क्रिएचर टॉयल। वो कितना मुश्किल से, कितनी डिसिप्लिन वे में वो एक लाइन में चलता है और अपने जो उनका वेट होता है, चींटी बहुत ही छोटी होती है लेकिन वो अपने भार से ज़्यादा, मतलब उससे कितनी गुना भारी जो लोड वो कैरी करते रहती है। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव मोस्ट वर द बर्ड्स। और जो उन सभी जो है विजिटर्स है, उनमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो इन्जॉय करते हैं, प्यार करते हैं, वो क्या है, वो चिड़िया है। स्क्वैबलिंग मैगपाइज है, चिरपिंग स्पैरो, वहाँ पे जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है। उसके बाद मैगपाइज है, मैना भी है, स्क्रैबलिंग पैरट्स भी आती है। स्क्वैकिंग पैरट्स अपनी आवाज़ में बोला, वो ये जो पक्षियाँ हैं, चिड़ियाँ जो है वहाँ आती है, अक्सर ही आती है। रिकी जोनक बिल्ट अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर मोनपी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर। अब रिकी जोनक ने क्या किया, उन चिड़ियों को नहाने के लिए एक बर्ड बाथ बनाया, एक छोटा सा बर्ड बाथ बनाए जहाँ चिड़िया नहा सके और बच्चे जो थे उसको हमेशा पानी से भरते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं छोटे जो जहाँ पे पानी जमा होता है, चिड़िया आती है, उसमें बात करती है, नहाती है, फुदकती है, ठीक है। तो वो उन बच्चे जो है चिड़ियों के जो बात करते थे उसको देखते थे, इंजॉय करते थे। द बर्ड्स इंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर। चिड़िया जो है पानी में फुदकते रहती है, वो वाटर जो है स्प्लैश करता है, छिड़कते रहता है, तो उसको वो बहुत ही इंजॉय करते थे। The month of was January. The Bihu festival was fast approaching. There would be much feasting and merriment during the festival. क्या होता है, जनवरी का महीने था और जनवरी में बिहू फेस्टिवल आने वाला था और वहाँ क्या होता है, देयर वुड भी, वहाँ का भोज होता है, मेरीमेंट जो एंजॉय करते हैं त्यौहार में, वहाँ अच्छी अच्छी डिशेज बनती है, लोग इंजॉय करते हैं। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मेजी जो होता है, जैसे होली में होलिका जलाया जाता है उसी तरह बिहू में एक मेजी बनाया जाता है और हर घर में वो मेजी बनता है। अब क्या होता है, मेजी में लकड़ियों का स्टैक जो है इकट्ठा करके एक साथ रखते हैं। On the first morning of the festival, the Meiji would be set alight, invoking the blessing of Agni and the god of fire. तो मॉर्निंग में, फर्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, जब वो त्यौहार आता है तो मॉर्निंग में उस मेजी को जलाया जाता है और जो अग्नि देवता होता है, गॉड ऑफ फायर, उनको आह्वान किया जाता है। लेट्स बिल्ड अ चैम्पियन मेजी दिस ईयर। रिकी ने क्या कहा, उसने सजेशन दिया कि इस बार के जो त्यौहार होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा मेजी बनाएंगे। जोना, मोनपी एंड टिंकी warmed to the idea. Monpi, the most practical one, saw the difficulties ahead. But where we will get so much wood from? Father might buy some firewood, but that will just enough for a teeny मेजी। तो जोनक, मोनपी और टिंकी जो था उस आइडिया को वेलकम किया, वो सहमति दी और उन्होंने, मोनपी जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल समझदार था, वो उसमें जो प्रैक्टिकली वो सोचने लगा कि उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होगी। वो बता रहा है कि हम लोग इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे। फादर जो है अपने फादर के बारे में बोले कि वो बाज़ार से कुछ तो लकड़ियाँ ख़रीद के लाएंगे, लेकिन वो सिर्फ छोटी मेज़ी के लिए काफ़ी होगा।
बच्चे एग्री हो गए। ट्रू एग्री, टिंकी भी बोली कि बात सही है। मदर यूजेस अ गैस स्टोव इन द किचन, देयर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस। टिंकी ने कहा कि सही बात सही बोल रहा है, मदर जो है वो गैस स्टोव जलाती है और लकड़ियाँ तो घर में है नहीं। फॉर अ वाइल द चिल्ड्रन पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम, देन रिकीज गेज फेल ऑन द जामुन ट्री। कुछ ही देर बाद बच्चों के दिमाग में एक सोच है, बच्चे ने एक सोचा, उस प्रॉब्लम के ऊपर विचार किया। तो रिंकी ने की नज़रें जो है जामुन के पेड़ पे चली गई और हिज आइज लिट विद अप, और उसकी आंखें खुशी से चमक गई क्योंकि उसके सामने जामुन का पेड़ नज़र, उसने जामुन के पेड़ के बारे में देखा और सोचा कि खुश हुआ बहुत। वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेज ऑफ द जामुन ट्री, ही एक्सक्लेम्ड, इट विल प्रोवाइड अस विद सो मच फायरवुड दैट वी विल इजली बिल्ड अ जायंट मेजी। वो जामुन के पेड़ के बारे में सोचा, उसके ध्यान में आया तो वो खुश हुआ। उसने आइडिया बता दिया कि जामुन की कुछ टहनियाँ जो बड़े ब्रांचेज है उसको कट करेंगे। तो सारे बच्चे खुश हो गए और इससे क्या हुआ, ये खुश हुए और उन्होंने सोचा कि ये तो हमें बहुत सारे फायरवुड देंगे, लकड़ियाँ दे देंगे। अगर जामुन का पेड़ जो है उसकी बड़ी टहनी अगर हम लोग काटते हैं तो बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ हो जाएगी और हम लोग आसानी से बहुत बड़ा मेज़ी बना लेंगे। जोना क्लैप्ड रिकी ऑन द बैक, गुड आइडिया। जोना क्लैप किया, उसको पीठ थपथपाया, बोला बहुत अच्छा आइडिया है। ही सेड अप्रूविंगली, आवर मेजी वुड बी इन वे ऑफ ऑल अदर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। वो उसने बताया कि हमारा मेजी, मतलब बच्चे जो थे आस पड़ोस के लिए, उन्होंने कंपेयर किया कि अब तो मेरा मेज़ी जो होगा, मेज़ी बहुत बड़ा हो गया, बाकी लोगों से बहुत बड़ा होगा, आस पड़ोस के लोगों के साथ जो पड़ोस में उनके फ्रेंड रहते थे उनसे काफ़ी बड़ा होगा। बच्चों में एक कंपटीशन होती है, एक फीलिंग होती है, तो उन्होंने सोचा अब मेरा बड़ा होगा। मोनपी एंड टिंकी वर एक्सक्लेम्ड enthusiastic, how could they cut down those enormous branches? If their parents knew, they would surely be angry, and even if they were four of them, cutting down a tree so large would take them at least 2 days. अब मोनपी एंड टिंकी वर बहुत एक्साइटेड थे, इंथुजियास्टिक थे, उत्साहित थे। वो सोच रहे थे कि कैसे इस बड़ा ब्रांच को कट किया जाए। अगर पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो तो नाराज़ होंगे, और अगर वे कट करते हुए चार अगर इस बड़े पेड़ को काटते तो उसमें क्या होगा, पेड़ इतना बड़ा है कि इसको काटने में लगभग 2 दिन तो लग जाएगा। बट द चांसेस केम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल। बट उनको चांस एक मिल गया, त्यौहार के एक दिन पहले ही चांस मिला। उनकी ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल इन कलकत्ता एंड शी वांटेड देयर पेरेंट्स विथ हर। अब उनकी ग्रैंड मदर जो थी, उनको चांस मिला, एक मौका मिला। उनकी ग्रैंड मदर को एक दिन पहले कलकत्ता में रहती थी, वो बीमार पड़ गया। वो अपने पेरेंट्स से चाहती थी कि उनके पेरेंट्स आए। बिफोर दे लिव देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन। तो जब वो लेफ्ट करते, जब वो उनके पेरेंट्स वहाँ जाते, उनकी मदर ने उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया, लास्ट मिनट तक का इंस्ट्रक्शन दिया, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने बताया, डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग एंड रिमेंबर to do your homework every day, and if you have time, go to the woods and pick up twigs and sticks that have fallen on the ground. You can add that to the wood we will buy for a Maisie. उसकी मदर ने उन लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया था। पहले बताया कि मिल्क जो है मॉर्निंग में आप लोग दूध लो के होमवर्क करना है, और अगर आपके पास टाइम होता है तो जाके टहनियाँ जो छोटे छोटे ट्विग जो है ज़मीन पे जो पड़े होंगे, लकड़ियाँ जो है वो उसको कलेक्ट करोगे, ताकि जो हम लोग लकड़ियाँ बाज़ार से मेजी के लिए ख़रीद के लाएंगे उसमें उसको और मिला देंगे। द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रेन वॉज सैटरडे, borrowing an extra eggs from their neighbors. They divided up the duties. Ricky and Jonak, being older, took on heavier job of cutting the branches. Monpy and Tinky were to stock the wood in neat piles on the ground. नेक्स्ट डे क्या हुआ, फॉलोइंग डे, बच्चे तो खुश थे,
ये शनिवार का दिन था, बच्चे काफ़ी स्थिर थे। वो अपने पड़ोस से क्या किया, एक एक्स जो कुल्हाड़ी लेके मांग के आए और उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटीज़ बांट ली। रिकी जो बड़े थे, उनका काम था, हैवी वर्क था कि ब्रांचेस को कट करना है। मोनपी और टिंकी को काम था कि उन लकड़ियों को, इस लॉ को ज़मीन पे जो होगा उसको इकट्ठा करना है। Ricky climbed to one of the top branches. It wasn't easy getting there, but he managed it. रिकी जो है एक बहुत बड़ा टॉप पे जो ब्रांचेस था उस पर चढ़ा और ये मुश्किल काम था, ये बहुत आसान नहीं था, बट ही किसी तरह वो उस बड़े ब्रांच पे टॉप पे के जो ब्रांच थे उस पर चढ़ गए, सबसे ऊंची ब्रांचेस थे। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branches, he looked around. जब वो उस बड़ा ब्रांच जो था टहनी के बीच अपने आप को मैनेज किया, वहाँ पे चढ़ा, तो वो चारों तरफ देखा। वॉट अ मैग्निफिसेंट व्यू, कितनी खूबसूरत, कितना प्यारा जो सीन था, उसको बहुत सुंदर दृश्य दिखा। देयर इज़ अ डिस्टेंस द डीप प्लासिड रिवर फ्लोट पास द टेम्पल। अब क्या दिखा, वहाँ पे गहरी जो नदी थी जो मंदिर के पास से गुजर रही थी। और ट्रेन वेंट टू लिविंग द ट्रेल ऑफ एस ग्रे स्मोक। एक ट्रेन जो है जा रही, टुक टुक करते हुए जा रही है और भूरे भूरे जो धुआं के रूप में छोड़ते हुए ट्रेन जा रही है। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड्स ट्विटरिंग हैपनिंग। जामुन ट्री पे बच्चे जो जामुन के पेड़ पे चिड़िया जो चहक रही थी, खुशी से चहक रही थी। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मेजी, और इन सबको देखने में मेजी के बारे में भूल गया। पिकिंग अप द एक्स ही बिगैन अ सिस्टमेटिक चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। फिर उसने उस एक्स को पकड़ा, वो अपने पास में ही उस टहनियों को कट करने को बिगैन टू सिस्टमेटिक चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। पास में ही उस टहनी को काटने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसका ध्यान तो उन दृश्यों में खो गया था। Curious, he climbed a little further and sure enough there was two nearly full-grown chicks. In fact, they were so big that they looked almost like their parents, only lighter in color. उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा ही दूर गया होगा, वहाँ देखता कि पास में दो फुल ग्रोन चिक्स थे, चिड़िया के बच्चे थे। वो बड़े हो चुके थे, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह लगते, बस थोड़े से उनके कलर जो थे अपने पेरेंट्स से हल्के थे। ही जोना क्राइड रिकी क्लाइंबिंग डाउन, देयर इज अ नेस्ट विथ टू यंग हॉक्स काइट। उसने वो जोनक को बुलाया, वो एक्साइटेड था, वो जोनक को बोला, जोनक ने रिकी को बोला कि रिकी ने जोनक को बुलाया, चिल्लाते हुए बोला कि देखो यहाँ पे दो यंग हॉक काइट्स के है। एंड लुक, उसने बताया कि यहाँ काइट्स के दो बच्चे हैं। एंड लुक रिकी, देयर इज एन एनॉर्मस बीहाइव, बोले कि देखो इस पेड़ पे बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता है। मस्ट बी द 2 years लेस, लगभग 2 साल पुराना होगा। सिटिंग एस्ट्राइड 2 branches दे वॉन्डर व्हाट वाज टू बी डन नाउ। अब 2 ब्रांचेस के बीच में अपने आप को स्ट्राइड मीन्स विद अ लेग ऑन ईच साइड पे, 2 ब्रांचेस के बीच में पैर, 2 ब्रांचेस के दोनों साइड पैर रख के बैठ कर अपने दोनों ने सिटिंग अस्ट्राइड 2 branches दे वॉन्डर व्हाट वाज टू बी डन नाउ। अब वहाँ बैठ के वो आश्चर्य का अब क्या किया जाए सोचने लगे। ऑब्वियसली वी कांट कट दैट साइड ऑफ द ट्री डाउन, बोला कि उस साइड का पेड़ को तो हम नहीं कर सकते। व्हाट विल हैपन टू द चिक्स, उन चिड़ियों का क्या होगा। नॉर्थ दिस साइड, इधर भी नहीं कट कर सकते। एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट दैट्स गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दैट बिहाइव, बोला कि सारे वो बिहाइव को मैनेज करने में वो ख़त्म हो जाएगा। अगर
आप उस साइड भी नहीं कर सकते और सारी कोशिश इधर भी नहीं कट कर सकते। एफोर्ट दैट गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दैट बी हाइव। उस एक तरफ मधुमक्खी का छत्ता था और एक दूसरे तरफ जो चिड़िया का एक घोंसला नेस्ट था जिसमें काइट्स के यंग वंस थे। एंड देयर मस्ट बी मेनी अदर नेस्ट दैट आर यूज रेगुलरली बाय द बर्ड्स। बोला कि और दूसरी तरफ बहुत सारी चिड़ियों का घोंसला होगा जो हमेशा आते हैं यूज रेगुलरली बाय, जो चिड़िया जो है वहाँ पे अपने नेस्ट लगाते हैं, बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। सी दैट द होल दैट द बार्बेट यूजेस। बोला देखो वहाँ पे एक होल है, ट्री में होल है जो जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं, वर्ड पेकर वगैरह होते हैं, वो ट्रंक में होल करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं। तो बोला कि इधर होल है जिसमें बार्बेट उसको यूज़ करता है। एंड लुक दिस होल इज ऑब्वियसली अ स्क्वेरल्स होम। बोला कि ये जो होल है ये स्क्वेरल जो है गिलहरी का होल होगा। आई कैन सी पीनट्स इनसाइड। इसके अंदर मैंने पीनट्स देखा है। दे क्लाइम डाउन स्लोली। और धीरे धीरे वो नीचे पेड़ से नीचे उतर गए। डाउन बिलो मोनपी एंड टिंकी वर गैदरिंग वॉट एवर स्टिक्स एंड ट्विग्स दे कुड फाइंड। और नीचे मोनपी और टिंकी जो है लकड़ियों की टहनियों लकड़ियाँ जो छोटे छोटे ट्विग्स थे उसको इकट्ठा कर रहे थे जो भी उनको मिल रहा था। दे वर सरप्राइज टू सी द ब्रदर्स डाउन सो सून। अब उन दोनों आश्चर्य हुआ कि ये भाई जो उनके भाई लोग थे जो पेड़ पे टहनियाँ काटने के लिए चढ़े थे वो नीचे इतनी जल्दी कैसे हो गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, दे आस्क्ड। व्हाट हैपेंड, पूछा क्या हुआ। somewhat embarrassed, Rinky explained, you see the tree is the home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down. वो थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ उनको अब, लेकिन उन्होंने बताया कि देखो ये घर जो पेड़ है बहुत सारे क्रिएचर्स का घर है, तो हम इसको वी कांट कुड ब्रिक आवर सेल्फ, हम लोग इसको खुद से नहीं काट सकते इस पेड़ को। ओह दैट्स नॉट फेयर क्राइड द यंगस्टर टुगेदर। तो दोनों जो छोटे सिस्टर्स थे वो दोनों एक साथ बोले कि नहीं ये सही नहीं है। व्हाट विल हैपन टू आवर मेजी। फिर बोलते कि हमारे मेजी का क्या होगा। वेल लेट्स थिंक सेड जोनक। बोला कि चलो सोचते हैं। वी कांट कट द ट्री दैट्स ऑब्वियस। बोला कि अब तो क्लियर है कि अब हम पेड़ को कट नहीं करेंगे। हाउ वुड वी फील इफ़ समवन बर्नट आवर हाउसेज। वो बताता है कि अगर कोई हमारे घरों को जला देता है तो हम लोग को कैसा लगेगा। एसिड मोनपी लुकिंग थॉटफुल। मोनकी ने हाँ में हाँ मिला, बोले सोचते हुए बताया कि सही है। द फोर ऑफ देम सैट इन द शेड ऑफ द ट्री लीनिंग अगेंस्ट द gnarled trunk। सारे जो चारों बच्चे जो स्वॉलन ट्रंक था, नाल मीन स्वॉलन, उसके नीचे झुक के बैठ गए। फाइनली रिकी स्पोक, आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट आवर प्लान्स फॉर अ बिग मेजी दिस ईयर मे बी नेक्स्ट ईयर। बोला रिकी बोलता है कि अब हम लोग को हमने ये सोचा है कि अब हम लोग को जो प्लान था बड़ा मेजी का उसको छोड़ देते हैं इस साल, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। Jonak had an idea. Look, in our class we have a social forestry project. They are giving us sababul sapling to plant in the February March. I think I will ask them for the sum. These trees are specially grown to be cut so that older tree can be saved. तो वो क्या बोलता है, जोनक ने अपना आइडिया बताया कि हमारे क्लास में एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को पेड़ दिया जाए, गिविंग अस सबाबुल सैपलिंग पौधे दे रहे हैं फरवरी मार्च में। मैं सोचता हूँ आई थिंक आई विल आस्क फॉर देम, मैं उसके लिए बात करूँगा, मांगूंगा। दिस ट्री आर स्पेशली ग्रोन टू बी कट सो दैट ओल्डर ट्री कैन बी सेड। बोला कि ये पे जो है कट किया, मतलब दिस ट्री आर स्पेशली ग्रोन टू बी कट, ये पौधे जो है बड़ा किए जाएंगे ताकि इसको काटा जा सके, इनको ग्रो करेंगे बड़ा होगा। एंड ओल्डर जो पेड़ है, जो पुराने पेड़ है, उनको बचाया जा सकता है।
Ricky said, "What a good idea, Jonah. Get some sapling. We will plant them along the boundary wall. In 2 years' time, when they are grown, we can cut them down and have a grand marriage." तब रिकी ने इस आइडिया को वेलकम किया, बोला कि बहुत अच्छा आइडिया है। कुछ सैपलिंग मांग के लिया और हम लोग उसको अपने घर में किनारे बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे लगाएंगे। 2 साल में ये जब बड़े हो जाएंगे तो हम उसको कट करेंगे और एक बड़ा मेज़ी बनाएंगे। When their parents returned, Mompy and Tinky told them about how the jamun tree had nearly become a busy. जैसे उनके पेरेंट्स आए, मोनपी एंड टिंकी ने बताया कि कैसे ये जामुन पेड़ हम लोग को कट करने वाले थे ताकि हम लोग को बड़ा मेजी बन सके। नियरली बिकम अ मेजी। फादर स्माइल्ड, "आई एम ग्लैड यू डिडंट कट इट डाउन. Think what would have happened. You and your friends climb the tree, eat its fruit, play in its shade. If it weren't there, our courtyard would be silent." फादर मुस्कुराते हुए बोलते कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने इस पेड़ को कट नहीं किया। सोचो अगर क्या होता अगर इस पेड़ को कट करते तो क्या होता। तुम और तुम्हारे पेड़ पे कैसे चढ़ते, वो फल कैसे खाते, इसके छाँव में कैसे खेलते। अगर ये पेड़ नहीं होता तो इफ़ इट वॉरेंट देयर, अगर ये वहाँ नहीं होता हमारे कोर्टयार्ड में अगर ये पेड़ नहीं होता तो वो तो जो हमारा जो कोर्टयार्ड है, हमारा जो आंगन है, हमारे घर का पीछे जो वो क्या है, वो बिल्कुल शांत होता। ही स्टॉप फॉर अ वाइल देन कंटिन्यू, "इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर फॉर अ ट्री टू ग्रो, मैच्योर, बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स. टू कट डाउन टेक्स जस्ट अ फ्यू आवर." बोलते थोड़ी देर रुक के फिर बोलते कंटिन्यू करते कि ये एक पेड़ को बड़ा करने में सालों साल लगता है, बड़ा होने में, मैच्योर होने में, फल आने में, फूल आने में, फल लगने में। लेकिन कट करने में कितना कम समय लगता है, बस 2 घंटे, बस फ्यू आवर्स लगते हैं। एक पेड़ को जब बड़ा करते हो, उसको बड़ा होने में कितने सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन काटने में कितना टाइम लगता है। Then he smiled and said, "Come, I have brought each of you a gift. They are lying in the backyard." वो क्या बोलते हैं, उस मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों के लिए, सबके लिए के गिफ्ट लाए हूँ, चलो पीछे आओ और देखो। The 4 youngsters rushed to the back of the houses to their delight. Four sapling वन ईच ऑफ जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैकफ्रूट. वहाँ पे उन लोगों ने गए तो देखा 4 सैपलिंग है, जिसमें एक जामुन का है, मैंगो का है, अमरूद का है, जैकफ्रूट का है. वर प्रॉप्ड अप फॉर इन द पॉलीथीन बैग अगेंस्ट द बैम्बू फेंसिंग. जो बांस का जो घेरा होता है वहाँ पे ब्लैक कलर के पॉलीथीन में पौधे लगे हुए थे. वहाँ पे The children lost their little time in digging 4 holes in the 4 corners of the backyard and planting the sapling. वो बच्चे जो है थोड़े देर में 4 होल बनाए छोटे छोटे और उसमें पौधों को प्लांट किया. They promised to water the plant morning and evening. उन्होंने प्रॉमिस किया कि सुबह शाम पौधों में पानी डालेंगे. It would take some time for the sapling to grow into a tree. और ये उन सैपलिंग से पेड़ बढ़ने में कुछ समय लगेगा, बड़े होने में कुछ समय लगेगा. एंड दे डिसाइडेड दे वुडंट कट डाउन. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इसको कट नहीं करेंगे. दे वुड ग्रो इनटू अ बिग टॉल ट्री. इसको बड़ा पेड़ होने देंगे, इसको कट नहीं करेंगे. द यूकलिप्टस एंड सबाबुल दे कुड बी कट. यूकलिप्टस का पेड़ हो चाहे सबाबुल का पेड़ है, उसको कट करेंगे. That night, as the children got ready to go to bed, Jonas said, "We may have a small maze this year, but I am glad we didn't cut the jamun tree." The others nodded happily. रात में जब सारे बच्चे बेड पे जाने लगे सोने के लिए, सोने चले गए, तो उन्होंने बताया है कि हम इस साल तो हम लोग का इस छोटा ही मेजी होगा इस साल, लेकिन मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जामुन के पेड़ को कट नहीं किया. और उनके साथ साथ और जो बच्चे थे उन्होंने खुशी से उसमें हाँ में लाई. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी.